और जितना काम कर रहे हो उसकी आता है रिज्यूम लेते रहो जो एक्स्ट्रा काम करने का मतलब ये है कि फिर आप उसको मैनेज कहाँ करोगे। भाई जैसे इमरान भाई ने बताया कि उन्होंने 40 कर दी, अब ऐसे फिर ये कह रहा है कि नहीं की भी तो इतना नहीं। ऐसा माइक आईडी तो मैं लगा लो, क्वेश्चन यहीं से कर लेंगे, माइक आईडी लगा दो। स्वागत की जा रही है, किस संबंध में की जा रही है, क्या कुछ मांगे, क्या ज्ञापन आपने दिया है? यह संगठन दिनांक 13 सितंबर 2024 को शाखा बुलंदशहर में प्रभावी हुआ, जिसको मजबूती से और सफल बनाने के उद्देश्य से सभी पदाधिकारियों का चयन हुआ। उस चयन में अपने अपने पदाधिकार अनुसार सभी लोग अपने पदाधिकार का पूर्ण तरीके, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी समस्या को लेके जाएगा तो जनरल सी बात है उसको भगा दिया जाएगा या टाल दिया जाएगा। इसीलिए एकता मजबूत करते हुए संगठन संगठित हुआ ताकि सब लोग एकजुट होकर अपनी बात रख सकें और उसका निस्तारण किया जाए। अभी फिलहाल वर्तमान में मुख्यवेत्ता महोदय से वार्ता के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि वो लगभग 1 हफ्ते 15 दिन में इस प्रकरण में पत्राचार करते हुए कार्रवाई कराएंगे। अब जैसा भी उचित होगा, कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की प्रक्रिया अपनाएंगे। ये मेन महत्वपूर्ण सिक्योरिटी देनी पड़ेगी काम करने से पहले, और हमारा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा, उसके लिए हमारा 30% पैसा रोका जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के नियम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को केवल 10% प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट 10% जो एस्टिमेट होता है उसमें 10% प्रॉफिट मिलाकर के चलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमारा पैसा 30% वो 10% वो 40% पैसा गवर्नमेंट हमारा रोक रही है। यानी कि जो हमारी जेब का पैसा है वो भी हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी आर्थिक मदद करने की बजाय हमारा पैसा ही अपने पास एक तरीके से हमारी जमा पूंजी को वो अपने पास गिरने रखवा रही है। तो ये आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट, जिससे कि इकोनॉमी पे भी हमारी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी हम लोगों से रोटेट होती है। जब हमारी जेब में पैसा नहीं आएगा, वो पैसा हमारा गवर्नमेंट के पास डंप हो जाएगा, तो हम मार्केट में अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, अपने जो लेबर है या सब कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको पेमेंट समय से कैसे करेंगे। तो उससे हमारी एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट हमारे साथ आने वाला है, जिसके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और इस लड़ाई को हमें लड़ना है मिल करके। धन्यवाद। उसके बाद उस कार्य को पूर्ण करने के लिए वो पूरा अपना जैसे भी धन जुटाता है और समय से कार्य पूरा करने के लिए वो पूरा अपना समय देता है, अपना जी जान पूरी तरीके से कि मैं जो भी उसके नॉर्म्स है इस हिसाब से पूरा आज काम करूं। उसके बदले वो विभाग से ये चाहता है कि मुझे जो मैंने वर्क समय से कंप्लीट करा उसका भुगतान समय से मिले, जिससे वो इस कार्य को पूरा करने के लिए अगला कोई कार्य और ले सके। हमारी जो निविदाएं पूरी हो जाती है, टेंडर्स पूरे हो जाते हैं, उनकी 2-2, 3-3 साल से टेंडरों के लिस्ट में जो अर्नेस्ट मनी जमा कराई जाती है वो 3-3 साल से लंबित पड़ी हुई है। उनके साथ ये आ रही है कि अभी नई प्रक्रिया लागू हुई है ईआरपी प्रक्रिया में जो पहले फिजिकल एंट्री होती थी वो बंद हो गई, अब दोबारा से शुरू करके। और ईआरपी प्रक्रिया में जो बजट है उस बजट में 2024-25 का प्रावधान किया गया है। 23-24 का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे किसी का वर्ष 2023-24 में बकाया है पैसा और वो इस समय अपने बिल लगा रहा है, तो 24-25 का उसको खत्म कर दें। अर्थात 24-25 का बजट जब खत्म हो जाएगा तो किसी के बिल नहीं होंगे, उससे सभी को आर्थिक संकट आना, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इस संबंध में हमने मुख्यवेत्ता महोदय बुलंदशहर को विभिन्न बिंदुओं पर अनुरोध किया है। सबसे समस्या आ रही है कि एग्रीमेंट समय से न होना। अगर एग्रीमेंट समय से होंगे तो संभवतः भुगतान की प्रक्रिया भी समय से नहीं जाएगी। एग्रीमेंट समय से न होना, डीआई समय से न बनना, ईआरपी प्रणाली है उसका डीआई सर्जन होना है वो नहीं हो पा रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि
जो विद्युत भंडार केंद्र है उससे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पूर्णतः सहयोग नहीं मिल रहा। अगर तो किस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, किस तरह से संपूर्ण वो इस तरीके की लापरवाही आ रही है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर मटेरियल लेने के लिए जाता है तो उसको नई नई स्थिति बताते हुए कि भाई कागज पूरे नहीं है या कागज ले आइए। जब कोई ऑनलाइन प्रक्रिया है तो उसके लिए कागजी कार्रवाई की कोई आवश्यकता है ना ही उसका कोई ऐसा औचित्य है कि उसकी आवश्यकता हो। और हमने यही मुख्य अभियंता महोदय से अनुरोध किया है कि इसमें संबंधित अवर अभियंता गेट पास कटवाएं, कोई कॉन्ट्रैक्टर गेट पास कटवाने ना जाए, क्योंकि वो विभागीय एक इंटरनल प्रक्रिया है तो कम से कम उसमें जो है हम लोगों को इधर उधर भागना नहीं पड़े, ये हमने कहा है। साथ ही साथ जितने अनुबंध हो रहे हैं उसमें समय से अनुबंध कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिए जा रहे। अगर आज अनुबंध हो जाए तो आगामी 3 दिन 4 दिन 5 दिन में मिल जाए, उसकी कॉपी नहीं मिल पा रही है, उसके संबंध में अनुरोध किया है। बहुत सारे आज जो बन्नी पुलिस में प्रेस वार्ता की गई है, किस संबंध में की गई, क्या कुछ मांगे आपकी हैं? दरअसल हमारे यूनियन द्वारा जो वार्ता की गई है अधिकारियों से, हमें समस्याएं आ रही थी तो कुछ कामों में कुछ अधिकारियों द्वारा टाल मटोली की जा रही है, काम नहीं किया कर पा रहे हैं, इसलिए हमने एक ज्ञापन दिया है बाकायदा और उसमें सारी मांगे रखी हैं हमने। जिस तरह की समस्याएं हमारे साथ आ रही हैं, जैसे स्टोर से समस्या आ रही हैं, कुछ अधिकारियों द्वारा एग्रीमेंट करा लिए गए हैं और उनके कॉपी नहीं दी गई है, जैसे इस टाइप की समस्याएं। एक हमारे ठेकेदार है श्री कृष्णा कॉन्ट्रैक्टर, उनका 1 करोड़ रुपए का भुगतान सिर्फ इसलिए लिख रहा कि मुख्य अभियंता से परमिशन ली जानी है एक्शन द्वारा और वो नहीं ली जा रही है। इस संबंध में आपने आला अधिकारियों को जो विद्युत विभाग आला थे उनको अवगत कराया गया? हाँ, हम पूर्व से अवगत करा चुके हैं और लेटर भी दिया गया था, उसके बाद ही ये सारी चीजें प्रक्रिया की गई हैं, क्योंकि जब समाधान नहीं होता तब फिर ये सारे कार्यक्रम करने पड़ते हैं। क्या आगे कुछ आंदोलन की कार्रवाई थी? आगे अगर हमारी इसमें मांग नहीं की गई तो हम काम बंद करेंगे पूरे जिले बुलंदशहर का। और हमारे जो संगठन है, क्या नाम है, पश्चिमांचल पावर वेलफेयर एसोसिएशन बुलंदशहर से है, ये पूरे प्रदेश में है और इसका मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ। सचिव जी हैं, मतलब पूरे प्रदेश में है ये। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं त्रिलोचन जी। बुलंदशहर में जो मांगे आपकी, उनके मुख्य जो बिंदु है वो बिंदु बताइए। मुख्य बिंदु जैसे थर्ड पार्टी अभी इंस्पेक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ खामी आ रही है, क्योंकि वो एस्टिमेट के आधार पे कर रहे हैं जबकि हमारा एग्रीमेंट किसी और चीज के लिए हुआ है। ये समस्या है। तो दूसरी समस्या है स्टोर, हाइडल स्टोर से हम नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी में, नहीं, हम चाहते हैं कि थर्ड पार्टियों से हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा दिखाई देगा, पर वो खामियां दूर हों। जो थर्ड पार्टी जिसका इंस्पेक्शन कर रही है वो एग्रीमेंट में नहीं है, वो चीज हम ये चाहते हैं। अगला नेक्स्ट जैसे हाइडल स्टोर में हमें बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, लोगों को सामान लेने जाते हैं तो वो एक सामान एक साथ नहीं मिल पाता। दूसरी बात, उसमें कुछ कर्मचारी स्टोर के जो है चोरी करते हैं, कम तोल के देते हैं। उसके लिए हमने चाहा कि आप ओपन लिखिए और एक कांटा लगाइए जिससे तोल के लेगा। सीसीटीवी कैमरे वगैरह निगरानी में नहीं दी जाती? नहीं, वो सीसीटीवी कैमरे मटेरियल की रखवाली के लिए है, सामान देते वक्त के लिए नहीं। उससे अगली और क्या समस्या है? उससे अगली जैसे अभी ठेकेदारों की बताई हमने कि एक अधिकारी है एसी थर्ड, उन्होंने क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट पे साइन करा लिए। चेयरमैन साहब का आदेश था कि आज की डेट तक उनके एग्रीमेंट किए जाने, तो वो एग्रीमेंट करा लिए उन्होंने उस दबाव में और सिग्नेचर करा लिए, प्राप्त करने के भी सिग्नेचर करा लिए उन्होंने, पर एग्रीमेंट ठेकेदार को नहीं दिया है किसी लालच में, जो गलत है। मतलब पेमेंट को लेकर भी कुछ इश्यू आपको? पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, अब सिर्फ एमबी तक दिक्कतें आ रही हैं। पेमेंट से तो हमारा आ जाता है, जब काम होता है पेमेंट हो जाता है। मामलों को लेकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, उसमें आपको क्या आश्वासन मिला? कितने दिनों में समस्या? उन्होंने हमसे कहा कि हम 15 दिन में इन समस्याओं का निस्तारण कर देंगे। अगर 15 दिन में नहीं किया जाएगा तो उसके बाद फिर आंदोलन की प्रक्रिया तय की जाएगी। किस स्तर तक हमें आंदोलन करना है। पहले जिले लेवल पे शुरुआत होगी, अगर कार्य फिर भी नहीं होता है हमारा तो प्रदेश स्तर पे हम ठेकेदारों के कार्य बंद करने का कार्य करेंगे। सब कोई ठेकेदार कार्य नहीं करेगा।